आज ही के दिन 2017 में आधी रात को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया था। इन 5 सालों के दौरान जीएसटी लगातार सुधार प्रक्रिया से गुजरा। अभी भी कई चीजें हैं, कई डिमांड्स हैं, कई सुधार हैं जिनकी गुंजाइश है और साथ ही साथ दरकार भी है। 1 जुलाई 2017 को देश में लगाए जाने वाले 30 से भी ज्यादा टैक्सेस को वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स की अवधारणा में तब्दील कर दिया गया था और इस तरह हमको मिला जीएसटी। इन 5 सालों के दौरान जीएसटी में कई तरह के सुधार किए गए हैं। इसमें जीएसटी के अलग अलग प्रावधानों पर सफाई, जीएसटी पोर्टल में आने वाली दिक्कतों को काफी हद तक दूर करना और नई टैक्स प्रणाली से सरकार का राजस्व बढ़ाना शामिल है। लेकिन 5 साल बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर काम अभी बाकी है। सबसे पहले डिमांड पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की है। 5 साल बाद भी पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे से बाहर होने के चलते आम आदमी निराश है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी में आने से इन पर अधिकतम 28% टैक्स लगता। ऐसे में इनकी कीमतें मौजूदा कीमतों के मुकाबले सीधे आधी हो जाती। लेकिन इन्हें जीएसटी में लाने का मतलब है कि सरकारों को राजस्व पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी कुछ राज्यों में ज्यादा वैट लगता है तो कई राज्य हैं जहां वैट बहुत कम है। ऐसे में जीएसटी के तहत एक ही तरह का टैक्स लगेगा। इससे भले ही ज्यादा वैट वसूलने वाले राज्यों में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन लक्षद्वीप जैसे राज्यों में टैक्स अभी के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। खुद सरकार ही पेट्रोल को जीएसटी में लाने की कई बार पैरवी कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद अभी भी बाकी है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री पैकेज्ड और लेबल वाले आटा, चावल और दही पनीर पर 5% टैक्स लगाया गया है। इससे आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी। आम आदमी की मांग है कि उसकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर 0 टैक्स लगे ताकि बढ़ती महंगाई में उसे राहत मिल सके। आम लोगों के बाद बात करते हैं कारोबारियों की, तो उनको भी जीएसटी में काफी सुधार की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी के नियम फॉलो करने में काफी ज्यादा वक्त जाया होता है। इसकी वजह है बीते 5 सालों के दौरान जीएसटी के नियम कायदों में हुए 1100 से ज्यादा बदलाव। कारोबारियों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि जब तक आप एक बदलाव के लिए तैयार होते हैं तब तक दूसरा बदलाव कर दिया जाता है। कारोबारियों की मांग है कि टैक्स रेट में ये त्वरित बदलाव कम हों और बदलाव अगर हो भी तो इनकी जानकारी उन तक समय पर और सही ढंग से पहुंचे। कारोबारियों की एक और शिकायत जीएसटी के डिस्प्यूट मैकेनिज्म को लेकर है। कारोबारियों का कहना है कि रिटर्न फाइलिंग से लेकर कोई दूसरी दिक्कत पेश आती है तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां उन्हें एक जगह पर समाधान मिल सके। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं तो वो कोई समाधान देने में समर्थ नहीं होते। वहीं जीएसटी फाइलिंग के वक्त कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का कोई तरीका नहीं है। कुल मिलाकर सुधार की गुंजाइश अभी बाकी है और जिन मोर्चों पर सुधार की जरूरत है उसमें टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, जीएसटी फाइलिंग में आ रही दिक्कतें दूर करना, जीएसटी स्लैब्स को कम करना, टैक्स व्यवस्था को ऑटोमेटेड बनाना और कारोबारियों को विवाद निपटारे के लिए सिंगल विंडो देना शामिल है। जीएसटी ने बीते 5 साल में इनडायरेक्ट टैक्स की जटिलताएं काफी हद तक कम कर दी हैं, लेकिन अभी भी कई मोर्चे हैं जिन पर काम होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।